चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आज है आपकी रीजनिंग की स्पेशल क्लास। कल ये क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू होने के कारण है, इसलिए आज इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो फटाफट शेयर करो, सोच क्या रहे हो, फटाफट शेयर करो। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए क्योंकि अब आपके पास दिन है कम। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व किया जाए। और हम आपको बता दें तो रीजनिंग की क्लास है आपकी 12 बजे, 1 बजे आपकी हिंदी की क्लास है और 2 बजे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है। ठीक है। और देन हम नाउ अब चलते हैं। अगर शाम 5 बजे आज की ये क्लास, ये आपको अगर होगा तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा। शाम 5 बजे जीके विद प्रीति पर जीके की क्लास रहेगी। चलिए नेक्स्ट बताइए। तो देखिए, एक वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि जो आपके पापा होंगे आपके बेटे का, यानी कि आपके पापा, तो आपके पापा के भाई क्या होंगे, चाचा लगेंगे। तो उस वृद्ध का पुत्र, यानी कि तो वो वृद्ध मेरा कौन है, तो वो वृद्ध आपके पापा का कौन हो जाएगा, यानी कि आपका कौन होगा, तो आपके पिताजी होंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए। देखिए यहाँ पे बी एवं सी का भाई ए है, यानी कि ए का जो है सो बी एवं सी का भाई ए है, यानी कि बी और सी, मुझे नहीं पता सी कौन है, बी कौन है, लड़की है या लड़का है। सी की माँ डी है, यानी कि सी की जो माँ डी है, यानी कि इन तीनों बच्चों की मम्मी क्या है, डी है। ए के पिता ई है, ए के पिता कौन है, यानी कि ये जब मम्मी हो गई तो ये पापा हो गए ई। तो किस रूप से, तो ई क्या है, पुत्र है किसका, बताइए, ई का पुत्र कौन है। तो जब यहाँ पे ए का भाई दे ही दिया, ठीक है ना, बी एवं सी का भाई ए है, तो निश्चय रूप से कौन सा सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, डी का पति ई है, बिल्कुल सही है। डी का पुत्र ए है, बिल्कुल सही है। बी का पिता ई है, लेकिन यहाँ पे ई का पुत्र बी है। भाई ये लड़का है या लड़की कहा तो नहीं गया है, मुझे तो नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, इसलिए ये कथन सत्य नहीं होगा, क्योंकि बी पुत्र है या नहीं हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसमें क्या बताना था कि कौन सा सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताइए। एक महिला एक लड़के के साथ आगरा जा रही है। रास्ते में उसको एक आदमी मिला। उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है। प्रश्न के जवाब में उस महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इसके मामा परस्पर भाई हैं। तो उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो एक महिला लड़के के साथ आगरा जा रही थी। रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने क्या है, महिला से पूछा कि यह लड़का तुम्हारा कौन है। तो महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इसके मामा, यानी कि आपके मामा और उस बच्चे के मामा क्या है, भाई हैं परस्पर, तो दोनों भाई हैं। तो महिला का उस लड़के में, तो उसका जाहिर सी बात है कि ये पुत्र का, आपके पुत्र का जो मामा होंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी मम्मी के भाई ही होंगे, तो आपके तो मामा ही लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, माँ एवं पुत्र का रिश्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके माँ के पति की बहन मेरी चाची है। उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है। इसमें टोटल क्वेश्चन है 13। हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर दिया हुआ है, तो आप उसे आंसर देखकर भी सॉल्व कीजिएगा। चलिए, एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, उसके माँ, क्वेश्चन जस्ट वेट, उसके माँ के पति, यानी कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। उसका जो, एक औरत का परिचय देते हुआ, उसकी जो मम्मी है, माँ के जो पति हैं, मेरे बहन की चाची है, अतः उस पुरुष का औरत के साथ क्या संबंध हुआ। देखिए, उसके माँ के पति यानी कि उसके पापा हुए। ये जो औरत है उसके माँ के पति, ये बच्चा है उसका माँ है, उसका पति है, तो ये तो पति इनके क्या हो गए, पापा हो गए ना, ये तो पापा हो गए उनके। तो उनकी बहन, अब उनकी बहन है, ठीक है ना, तो मेरी चाची लगेंगी, यानी कि दूसरे से कह रहा है तो बहन की चाची लगेंगी, तो आपकी क्या लगेंगी,
आपकी क्या लगेंगी, जाहिर सी बात है कि आपकी बुआ लगेंगी। यानी आपके पापा की बहन कौन लगती है, आपकी तो बुआ लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई बहन का संबंध है। चलिए बताइए। चलिए ये बताए, संबंध बताएगी कि एम आर का मामा है। एम क्या है, आर का मामा है। तो जाहिर सी बात है कि एम जिसमें लड़का होगा, ठीक है ना, एम जिसमें लड़का होगा। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं तो किसमें लड़का है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड वाले में पहले हम इसी से चेक करते हैं, हम इसी से चेक करते हैं। देखिए ए बी का भाई है तो एम क्या है, टी का भाई है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो टी आर की माँ है। तो जाहिर सी बात है पहले वाले से ही निकल गया, तो भाई ये आपकी मम्मी के ये भाई हो गए तो आपके मामा लगेंगे। तो आंसर हो गया पहला वाला सही, दूसरे की हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बताइए 5 नंबर। अमिता की माता विलास के पिता की एकमात्र पुत्री है। विलास का अमिता के साथ क्या संबंध होगा। चलिए तो क्या संबंध होगा, तो मामा का संबंध होगा। कैसे होगा बताते हैं। विलास के पिता की इकलौती पुत्री क्या है, अमिता की माता है। अतः अमिता और विलास एवं अमिता की जो माता है वो क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो अतः विलास क्या हो गया, अमिता का मामा हो गया। देखिए यहाँ पे अमिता की जो माता है, देखिए अमिता की जो माता है ये रहा अमिता, ठीक है ना, अमिता विलास के पिता की एकमात्र पुत्री है। यानी कि विलास के जो पिता है उनकी एकमात्र पुत्री है। ये पिता हो गए विलास के और इनकी एकमात्र पुत्री है, तो ये विलास हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों तो भाई बहन हो गए, तो विलास कौन हो गया, अमिता का मामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। पी दादी है एस की, बताइए। अच्छा सॉरी आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे होंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, पहले वाले से सॉल्व करते हैं। ए माता है बी की, यानी कि पी क्या है, मम्मी है क्यू की। फिर देखिए गुना ए बहन है बी की, यानी कि क्यू क्या है, एस की बहन है। तो इन दोनों की माता पी हो गई। अब प्लस आर का मतलब है ए पिता है बी का, एस क्या है, पिता है बी का, पिता है। तो पी दादी है एस के संबंध में। तो पी जाहिर सी बात है कि ये माता है तो इसका बेटा होगा, तो ये दादी ही होंगी। तो पहले वाले से ही हमें निकल गया, तो हमें दूसरे की सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए 8 नंबर बताइए। चलिए, एक व्यक्ति की ओर तस्वीर के इशारा करते हुए उज्जवल ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे जो पिता है उनके पुत्र हैं, उसकी क्या है, पत्नी है। ठीक है, मेरा न तो कोई भाई और न ही कोई बहन है। उपरोक्त वो तस्वीर किसकी है, जाहिर सी बात है कि उज्जवल का कोई भाई बहन नहीं है। और आपके पिता की पत्नी आपकी कौन लगेगी, तो मम्मी लगेगी। जाहिर सी बात है कि वो उसके पुत्र का फोटो था, जब कोई भाई बहन ही नहीं है तो। चलिए 9 नंबर बताइए। बाकी ब्लड रिलेशन पजल है, तो पजल को आप लोग खुद सॉल्व करोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है देन आप मुझे बोलोगे तो हम वीडियो में कराएंगे। चलिए ए प्लस बी का अर्थ है पी क्यू का पिता है। चलिए तो जाहिर सी बात है कि पी लड़का होना चाहिए, तो पी लड़का देखिए किस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब गुना का अर्थ होता है ए बी का पति है, तो गुना देखिए थोड़ा ना दिमाग को भी यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए जिसमें कि पी पहले आना चाहिए, तो क्यू का पिता, जाहिर सी बात है कि पी लड़का होगा, तो लड़का देख रहे हैं गुना वाले में होगा। ए बी का अर्थ है ये सब में तो माँ है और फिर दो ही तो समीकरण ही है, तो देखिए गुना वालों में, तो गुना वाले किस में दिख रहा है, इसमें देखो पी एम का पिता है क्या, सॉरी पति है, और क्यू क्या है हो गया। अब यहाँ पे प्लस का है तो क्या हो गया, ए ई की माँ है तो एम क्यू की माँ है, तो जाहिर सी बात है क्यू क्या है, पी क्या है, क्यू का पिता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर कर भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इतनी सारी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलिए बताइए। अनिल की पुत्री नीलम ने लतिका से कहा, तुम्हारी माँ भगवती मेरे पिता की छोटी बहन है तथा मेरे पिता नृपेंद्र तीसरे बालक है, तो नृपेंद्र का लतिका से क्या संबंध है।
अनिल की जो पुत्री है नीलम से लतिका ने कहा, तुम्हारी माँ भगवती जो है सो मेरी पिता की छोटी बहन है, यानी कि मेरे पापा की छोटी बहन तो आपकी बुआ लगेगी, तथा मेरे पिता नृपेंद्र के तीसरे बालक है, तो आपके जो पिता है वो नृपेंद्र, तो आप किनकी बेटी हुई, यानी कि आप तो भगवती माँ भगवती वाली जो बेटी है उनकी बेटी हुई, तो जाहिर सी बात है कि नृपेंद्र जी आपके कौन लगेंगे, तो नाना जी लगेंगे। आपके मम्मी के पापा आपके क्या लगते हैं, तो नाना जी लगते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी आज की क्लास तो बिल्कुल इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए या नहीं, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए और नीचे इसके आंसर लिखिए। अगर आपके आंसर सही होते हैं तो देन आपका कॉमेंट पिन अप किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, एजुकेशनल RK पॉइंट।